Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpata. So in today's video lecture, we'll be starting about the revealed preference theory. So revealed preference theory को हम third root of logical theory भी बोलते हैं या behavioralistic oralistic theory भी बोलते हैं. So revealed preference theory जो है, this was given by Samuelson in 1938 in his note on pure theory of consumer behavior, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि दोनों मार्शलियन का जो कार्डिनल यूटिलिटी theory of demand था और हिक्स एंड एलन का इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो था उसके अंदर देव अप्लाइड द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड या जिसे हम साइकोलॉजिकल मेथड भी बोलते हैं. सो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी जो है दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कैसे करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर जो वो मार्केट में करेगा इन वेरियस प्राइस इनकम सिचुएशन. सो इसके दो फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज इट अप्लाइज इन बिहेवियरिस्टिक मेथड इन कंट्रास्ट टू द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, और सेकेंड जो है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अगेंस्ट द कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है. सो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो आई थी बिकॉज एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो थी वो बेस्ड थी ऑन द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रिलाई करता था ऑन द अजम्पशन कि कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन का डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो वो मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी. इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बेसिकली बोलता है जैसे कि हम कंजम्पशन जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ाते चल जाते हैं वैसे वैसे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो कम होती चली जाती है. सो अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी चॉइस जो है वो रिवील करता है प्रेफरेंस को, कि जो मार्केट में जाके चूज़ करेगा उससे हमें उसकी प्रेफरेंस के बारे में पता चल जाएगा. सो रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी का मतलब ये है कि ये रिकनसाइल करते हैं विद द डिमांड थियरी जो कि बाय डिफाइनिंग द यूटिलिटी फंक्शन जो वो ऑब्जर्व करता है, बाय ऑब्जर्विंग उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके पता चल जाता है कि वो क्या एक्चुअली में डिमांड करेगा, परचेज करेगा, उससे हम उसकी प्रेफरेंस के बारे में बता सकते हैं. सो दैट इज़ रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी. इसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, उसकी जो चॉइस होगी कॉम्बिनेशन की दैट इज़ रिवील्ड बाय हिज प्रेफरेंस फॉर दैट, और कंज्यूमर जो है वो चूज़ करते हैं ओनली वन कॉम्बिनेशन एट ए गिवन प्राइस इनकम लाइन की. कोई भी सिचुएशन के अंदर अगर हम और चीज़ों को देखेंगे हमेशा वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ही चूज़ करेगा ओवर एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स. की कोई भी चेंज अगर होगा रिलेटिव प्राइस के अंदर दैट विल ऑलवेज लीड हिम टू सम चेंज इन व्हाट ही परचेजेज. ऑल्सो वो प्रेफर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर गुड टू लेस इन एनी सिचुएशन, और कंज्यूमर की चॉइस जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग. ठीक है. इसके अंदर अज्यूम किया जाता है कि कंसिस्टेंसी रहती है कंज्यूमर बिहेवियर की, कि अगर वो ए को प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर इन वन सिचुएशन तो ऐसा नहीं होगा कि वो बी को प्रेफर करेगा ए के ऊपर इन अदर सिचुएशन. वो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि वो ए को प्रेफर करेगा बी के ऊपर. अगर एक टाइम पीरियड के अंदर उसने ए को प्रेफर किया है तो ऐसा ही होगा, वो ए को ही प्रेफर करेगा, बी को नहीं प्रेफर करेगा इन एनी अदर सिचुएशन. सो ये जो थ्योरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी एज वेल, जिसके अंदर तीन टर्म्स जो हैं कंसिस्टेंसी की रेफ़र करी गई हैं, जिसमें बताया गया कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो प्रेफर करते हैं ए को बी के ऊपर और बी को सी के ऊपर, तो हमेशा ऐसा ही होगा कि कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करेगा ए को सी के ऊपर इन एनी अदर सिचुएशन. सो दैट इज़ देयर. और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि ज़्यादा कमोडिटी जो है वो डिमांड कर जाती है जब इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो कंजम्पशन जो है उस कमोडिटी की डिक्रीज़ हो जाती है. दैट इज़ देयर. और स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी जो है उसमें डेफिनेट ऑर्डरिंग के बारे में बात करें कि डेफिनेट ऑर्डरिंग होती है वेरियस कॉम्बिनेशंस की कंज्यूमर के स्केल प्रेफरेंस के ऊपर, जहाँ पे वो चूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन बाय अ कंज्यूमर जो है वो रिवील करता है एक डेफिनेट प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर ऑल्टरनेटिव जो उसके पास खुले हैं. वो हमेशा एक ही कमोडिटी को, एक ही बंडल को चूज़ करेगा ओवर ऑल अदर बंडल जो उसके पास अवेलेबल है. सो अंडर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग रिवील जो रिलेशन है इन डिफरेंस का बिटवीन वेरियस अदर ऑल्टरनेटिव जो रूल आउट हो जाते हैं कि वो हमेशा इनडिफरेंट रहेगा, एक ही चीज़ को, एक ही कॉम्बिनेशन को चूज़ करेगा ओवर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो उसके पास खुले हैं. सो दैट इज़ देयर. जैसे यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो कॉम्बिनेशन ए को चूज़ कर रहा है ओवर ऑल अदर ऑल्टरनेटिव जो उसके पास खुले हैं, जो उसके पास हैं, वो हमेशा ए ही चूज़ करे. इसका मतलब ये है कि उसकी डेफिनेट प्रेफरेंस है एक कॉम्बिनेशन के ऊपर ओवर ऑल अदर ऑल्टरनेटिव जो उसके पास अवेलेबल है. ठीक है. सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी जो उसके पास है कि उसके पास बी सी की भी पॉसिबिलिटी है, बट वो हमेशा इनडिफरेंट रह रहा है ऑन
वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो रूल आउट हो जाते हैं, दैट इज़ देयर। फिर कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट करता है या वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी है, जिसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बेसिकली पोस्टुलेट करती है, एजर्ट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो चूज़ करता है ए रादर देन बी इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ऐसा नहीं होगा कि वो चूज़ करेगा बी रादर देन ए इन एनी अदर इंस्टेंस, कि हमेशा ए को ही चूज़ करेगा बी के ऊपर। सो ही डज दैट, जिसके अंदर वो बिहेव कर रहा है नॉट कंसिस्टेंटली। अगर ऐसा होता है कि वो बी को प्रेफर कर रहा है ए के ऊपर, तो वो कंसिस्टेंटली बिहेव नहीं कर रहा है। जो थियरी है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दैट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी चॉइस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हम इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम सेपरेट कर सकें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इसके अंदर सैमुअल्सन थियरी जो है वो बेसिकली बताती है कि जो प्रेफरेंस है दैट इज़ जज बाय सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस। वो हमेशा सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस से हम प्रेफरेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। और सैमुअल्सन जो है दैट्स द लिमिटेशन कि हम एक सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस से एक प्रेफरेंस के बारे में नहीं बता सकते कि उसने एक सिंगल एक्ट ऑफ चॉइस अगर ये किया, कुछ मार्केट में परचेज किया, तो हमेशा वो ही होगा। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। सो दैट इज़ अ लिमिटेशन दैट्स देयर इन सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी। और जो हमारा थर्ड है दैट सेज कि सैमुअल्सन जो है वो एडमिट नहीं करता द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो इंडिफरेंट नहीं रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। सो जो रिजेक्शन है इंडिफरेंस कर्व की दैट इज़ देयर बाय सैमुअल्सन, जो कि फॉलो करता है, दैट इज़ फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। सो दैट इज़ देयर। और इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं जो गिफिन पैराडॉक्स है। सो कोई भी हम कंसिडर करते हैं हमेशा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट वाज आल्सो द अजम्पशन कि सिर्फ हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि मार्शेलियन लॉ ऑफ डिमांड है। तो सैमुअल्सन थ्योरम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑफ गिवन गुड को। सो सैमुअल्सन का जो फंडामेंटल थ्योरम है इस देयरफॉर इसके अंदर इन्फीरियर और लेस इंटीग्रेटेड होता है दैन द हिक्सियन प्राइस इफेक्ट, जिसके अंदर हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऑल इंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द गिवन पैराडॉक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा द रिव्यूल्ड प्रेफरेंस थियरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।